मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि मैक के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस डेटा के लिए ऑथराइज्ड है, मतलब दीज पीपल आर ऑथराइज्ड फॉर दिस डेटा। तो इंटीग्रिटी ये कहता है कि ये जो ऑथराइज्ड लोग हैं यही ऐसे लोग हैं जो इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी तीसरे इंसान ने, जो इंसान इस डेटा के लिए ऑथराइज नहीं है, तो अगर किसी तीसरे इंसान ने इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई किया तो इसका मतलब दिस डेटा डज नॉट होल्ड एनी इंटीग्रिटी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेंडर ने सेंड किया हेलो, अब हेलो नेटवर्क में जाएगा। अगर रिसीवर ने भी हेलो रिसीव किया तो इसका मतलब यह है कि बीच में किसी तीसरे इंसान ने, एंड बाय द वे तीसरा इंसान मतलब वो इंसान जो इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो अगर सेंडर ने सेंड किया हेलो, नेटवर्क में गया हेलो, और अगर रिसीवर ने भी हेलो ही रिसीव किया तो इसका मतलब यह है कि किसी तीसरे इंसान ने इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि दिस मैसेज होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी। बट अगर सेंडर ने सेंड किया हेलो, नेटवर्क में गया हेलो, बट रिसीवर ने रिसीव किया कुछ भलताई, उसने रिसीव किया बाय, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यह मैसेज नेटवर्क में था तब किसी तीसरे इंसान ने, जिसको इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई करने का कोई ऑथराइजेशन नहीं था, उस तीसरे इंसान ने इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई किया। तो इसका मतलब यह है कि दिस डेटा डज नॉट होल्ड एनी इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम ये तो समझ गए, ठीक है, अगर सेंडर ने सेंड किया हेलो और रिसीवर को मिला हेलो तो इसका मतलब डेटा होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी, और अगर सेंडर ने सेंड किया हेलो और रिसीवर को कुछ हेलो के अलावा और मिला तो इसका मतलब द डेटा डज नॉट होल्ड इट्स इंटीग्रिटी। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है वही मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है, ताकि हम ये पता लगा सके कि वेदर द डेटा होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी और नॉट। मतलब एकदम आसान भाषा में अगर हमें ये पता लगाना है कि जो डेटा रिसीवर ने रिसीव किया है इट होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी और नॉट, अगर हमें ये पता करना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया क्या वही मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है या नहीं, ये तो पता होना चाहिए। बट ये पता कैसे चलेगा? तो इस कैसे का आंसर मैक है। मैक के मदद से हमें यह पता चलता है कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है क्या वही मैसेज रिसीवर ने भी रिसीव किया है क्या, हाँ या नहीं। अगर वही मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है तो इसका मतलब द डेटा होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी। अगर वो मैसेज रिसीवर ने रिसीव नहीं किया है, कुछ भलटा ही मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है, तो इसका मतलब द डेटा डज नॉट होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी, राइट। तो मैक ये हमारी हेल्प करता है। अब वो कैसे, कसं, वो आर्किटेक्चर या वो प्रोसेस अब हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर एग्जाम में सवाल आता है, जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो तुम डायग्राम तो ड्रॉ कर लोगे, बट व्हाट अबाउट थ्योरी? एग्जैक्टली तुम्हें ऐसा क्या लिखना है जिससे तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके, ये अगर तुम्हें जानना है तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम इस डायग्राम को समझना चालू करते हैं। ये हमारा सेंडर है और ये नलायक हमारा रिसीवर है, राइट। मान लेते हैं कि सेंडर जो है वो एक मैसेज सेंड करता है, ओके। अब यहाँ पे तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है, इस मैसेज के ऊपर हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। हैश फंक्शन को तुम मैक एल्गोरिथम भी कह सकते हो। और जब हम इस मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तब हम इसके साथ एक की भी ऐड करते हैं। इस की को हम कहते हैं केवल, ठीक है। तो मैसेज के ऊपर हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया और एक की ऐड की। अब जब इस मैसेज के ऊपर ये हैश फंक्शन और की हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है हैश वैल्यू। इस हैश वैल्यू को तुम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि मैक भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहां पे हुआ। अब अगर यहां पे ये प्रोसेस हुआ तो नेटवर्क के अंदर क्या जाएगा? फ्रॉम सेंडर्स, मतलब सेंडर से नेटवर्क में क्या जाएगा? सेंडर से नेटवर्क में दो चीजें जाएगी, एक मैसेज
और एक ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक। तो नेटवर्क में दो चीजें जाएगी, मैसेज, और मैसेज मतलब वो मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है वो मैसेज नेटवर्क में जाएगा, और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड नेटवर्क में जाएगा। ये दो चीजें नेटवर्क में जाएगी सेंडर की तरफ से, राइट। अब अगर ये दो चीजें नेटवर्क में गई तो रिसीवर को क्या मिलेगा? वही दो चीजें मिलेगी, राइट। रिसीवर को मैसेज मिलेगा जो सेंडर ने सेंड किया था, और रिसीवर को मैक मिलेगा, यही मैक, राइट। अब यहां पे तुम्हें यह समझने की जरूरत है, जब ये मैसेज रिसीवर को मिलता है, रिसीवर इस मैसेज के ऊपर वही हैश फंक्शन और वही की अप्लाई करता है जो हैश फंक्शन और जो की सेंडर ने अप्लाई करी थी अपने मैसेज के ऊपर। तो अगर सेंडर इस मैसेज के ऊपर XYZ हैश फंक्शन और की K1 अप्लाई कर रहा है और उसको ये मैक मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर रिसीवर इसी मैसेज के ऊपर यही हैश फंक्शन और यही की अप्लाई करेगा तो उसको सेम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मिलेगा, राइट। तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अब अगर ये मैक और ये मैक सेम रहा तो इसका मतलब जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है वही मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है, या वही मैसेज रिसीवर को मिला है। क्योंकि अगर इस मैसेज के ऊपर सेंडर ने XYZ हैश फंक्शन और की K1 अप्लाई किया तो उसको ये मैक मिला जो कि ये है, तो इसी मैसेज के ऊपर अगर रिसीवर ने यही मैक हैश फंक्शन और यही की अप्लाई किया तो उसको यही मैक मिलेगा जो यहां पे मिला है, जो ये है। तो इसीलिए अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है वही मैसेज रिसीवर को मिला है। बट अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब बीच में नेटवर्क के अंदर किसी ने इस मैसेज के साथ कोई झोल झपाटा किया है, कोई गड़बड़ किया है, इस मैसेज को चेंज या मॉडिफाई किया है, बेसिकली टेक्निकल भाषा में। क्योंकि अगर ये मैसेज कुछ और है तो भले ही इसके ऊपर तुम सेम हैश फंक्शन और सेम की अप्लाई कर लो, तुम्हें मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कुछ और मिलेगा। क्योंकि भले ये और ये सेम है बट मैसेज तो अलग है, क्योंकि इस मैसेज के साथ इधर किसी ने तो भी छेड़छाड़ करी थी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर ये दो मैक्स, ये मैक और ये मैक सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया था वही मैसेज रिसीवर को रिसीव हुआ है, और इसका मतलब द डेटा होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी। और अगर ये दो मैक्स अलग अलग है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने नेटवर्क के अंदर उस मैसेज के साथ छेड़छाड़ करी है, किसी तीसरे इंसान ने हु वाज अनऑथराइज्ड फॉर दिस डेटा, उस तीसरे इंसान ने इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई किया है, जिसके वजह से ये दोनों मैक्स अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब द डेटा डज नॉट होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सेंडर ने सेंड किया आई लव यू, ये आई लव यू का मैक है। रिसीवर ने रिसीव किया आई हेट यू, ये आई हेट यू का मैक है। ब्रेकअप तो होना ही है, वो तो हो गया, बट इधर क्या होगा? इधर ये होगा कि क्योंकि इसने एक अलग मैसेज सेंड किया है और रिसीवर को एक अलग मैसेज मिला है, इसलिए ये मैक अलग होगा इस मैक से, जिसके वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हो गए। इसका मतलब ये है कि बीच में किसी ने इस मैसेज के साथ गड़बड़ी करी है, जिसका मतलब ये भी है कि दिस डेटा डज नॉट होल्ड इट्स इंटीग्रिटी। या बट अगर सेंडर ने सेंड किया आई लव यू और रिसीवर को भी मिला आई लव यू, तो इसका आई लव यू का मैक ये होगा और इस आई लव यू का मैक ये होगा, और ये मैक सेम हो गए, जिसका मतलब ये है कि किसी ने भी बीच में इस मैसेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, जिसका मतलब अगेन ये है कि दिस डेटा होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी। बाय।